हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ काइंडनेस फॉर सेल्फ फॉर ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट, इस थीम के ऊपर हिंदी में निबंध। यह निबंध मैंने कैटेगरी 1 वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखा है। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से मैटर ले सकते हैं। और ये ऐसे मैंने कैटेगरी 2 वाले बच्चों के लिए लिखा है। ये लगभग 750 शब्दों का है। बस मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे विषयों पर निबंध लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध दयालुता, अपने लिए, एक दूसरे के लिए और सबके लिए। शुरुआत की है मैंने। दयालुता मनुष्य का एक दिव्य गुण है। दयालुता का अर्थ है दूसरों के दुख व पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता का भाव, कि जैसे दुख व पीड़ा का अनुभव मुझे होता है वैसा ही दूसरे लोगों को भी होता है। दया विहीन मनुष्य शरीर में पशु तुल्य माना जाता है, क्योंकि खान पान, निद्रा व प्रजनन के स्तर पर मनुष्य और पशु में कोई भिन्नता नहीं है। किंतु दया मनुष्य को पशुत्व के स्तर से उठाकर देवत्व के स्तर तक पहुंचा देती है। दया रहित डाकू वाल्मीकि जब घायल क्रौंची का करुण क्रंदन सुनकर द्रवित हुआ, तो उसकी उस करुणा और दया ने उसे महर्षि वाल्मीकि में परिवर्तित कर दिया और वह संसार में पूजनीय बन गया। तो दया व्यक्ति को राक्षस से देवता बनाती है। रावण महाशक्तिशाली, महातपस्वी, महाविद्वान व चारों वेदों का ज्ञाता था। अति शक्ति और अति ज्ञान ने उसको अत्याचारी निर्दयी शासक में परिवर्तित कर दिया। उसकी निर्दयता के लिए ही हर साल उसे आग में जलाया जाता है, जबकि अहिल्या पर करुणा बरसाने वाले व शबरी के झूठे बेर खाने वाले राम सबके आराध्य बन गए। निर्दयता के कारण आज भी हिटलर को घृणा से याद किया जाता है। मानव का संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, भौतिक समृद्धि व बाकी सभी गुण बिना इस गुण के खोखले रह जाते हैं। दयालुता रहित बौद्धिकता शुष्क होती है, वे जीवन को भी रसहीन बना देती है। दयालुता में दोहरा वरदान समाहित है। दयालुता दिखाने वाला व्यक्ति आत्मसंतोष और दिव्य शांति का अनुभव करता है। वह जिसके प्रति दया दिखाई जाती है वह स्वयं को पहले वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ अनुभव करता है। दयालुता का भाव उन दोनों को प्रेम के अटूट बंधन में बांध देता है। अपने लिए, अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, संपूर्ण समाज के लिए जो संवेदनशीलता का भाव रखे वही वस्तुतः दयालु है। अब बच्चों स्टोरी बताने जा रहे हैं दयालुता के ऊपर, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपका स्वयं का कोई अनुभव है जिसमें आपने कभी किसी के लिए दयालुता अनुभव की हो, तो आप अपनी उस घटना का वर्णन करें, उससे आपके ऐसे में मौलिकता आ जाएगी। तो दयालुता की दिव्यता का अनुभव मुझे तब हुआ जब स्नातक करने के बाद मेरी बैंक में नौकरी लग गई। अपने मोहल्ले की गरीब, अशिक्षित, विधवा व बूढ़ी औरतों की बैंक संबंधी कठिनाइयों को मैं स्वयं ही दूर कर देता था, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से बैंक के चक्कर ना काटने पड़े। हमारे मोहल्ले में ही एक विधवा निसंतान बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपनी विधवा पेंशन लगाने के लिए बैंक के और सरकारी दफ्तर के चक्कर काट काट कर हार गई थी। उसने मुझसे सहायता मांगी और मैंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी, किंतु उसकी विधवा पेंशन प्रारंभ न हो सकी। इस कारण वह अत्यंत दुखी थी और बार बार मुझसे पूछती रहती थी। मैंने उन्हें समझाया कि 2-4 महीने में आपकी पेंशन प्रारंभ हो जाएगी, परंतु वह बहुत विचलित हो रही थी, क्योंकि उसके पास अपने भरण पोषण का यही एक रास्ता था और वह बहुत तंगहाली से गुजर रही थी। एक दिन वह मुझे रास्ते में मिली। मुझे देखकर वह बोली, भैया आज मैं मंदिर में प्रार्थना करके आई हूँ,
कि हे भगवान, जल्दी से जल्दी मेरी पेंशन चालू करवा दो। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसे लगता था जैसे उसकी जीवन की एकमात्र आशा विधवा पेंशन की किस्त पर ही अवलंबित है, और यदि उसकी पेंशन जल्दी प्रारंभ ना हुई तो वह संभवतः निराशा में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसकी ऐसी दशा देख मुझे उसके ऊपर बहुत दया आई। मैंने मन में सोचा, यदि मैं अपनी जेब से उसके खाते में 2-4 महीने किस्त के पैसे डाल दूं, तो उसे जीवन में एक नया सहारा मिल जाएगा और वह निराशा के गर्त में जाने से बच जाएगी। उसके लिए 500 रुपये बहुत बड़ी राशि थी, और क्योंकि उसकी पासबुक मेरे पास ही थी तो मैंने उसके खाते में 500 रुपये डाल दिए। कुछ दिनों बाद वही विधवा स्त्री मुझे मिली और चहकती हुई बोली, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान ने मेरी किस्त चालू कर दी है, मेरे खाते में 500 रुपये आ गए हैं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता, संतुष्टि और मुस्कुराहट के भाव देखकर मेरे हृदय को ऐसे असीम आनंद और संतोष का अनुभव हुआ जो इससे पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। दूसरे महीने भी मैंने उसके खाते में पैसे डलवा दिए और तीसरे महीने में उसकी विधवा पेंशन प्रारंभ हो गई। मेरी जेब से ज़रूर 1000 रुपये खर्च हुए, लेकिन उन 1000 रुपये के कारण उस स्त्री के जीवन में जो नई आशा का संचार हुआ था, उससे मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। बाद में उस स्त्री ने मुझे बताया कि उसने जो सबसे पहले 500 रुपये उसके खाते में आए हुए थे, वह उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। उसका भगवान के चरणों में विश्वास और अधिक बढ़ गया और मेरा भी भगवान में और अधिक विश्वास बढ़ गया, जब अचानक से पिछले 5 सालों से जो मेरे 50,000 रुपये फंसे हुए थे वह मुझे प्राप्त हो गए। मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जब हम दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखते हैं तो ईश्वर भी हम पर अपनी दयालुता दिखाते हैं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। वस्तुतः आज के संदेह, अशांति और घृणा से भरे हुए विश्व में दयालुता की महती आवश्यकता है। तो बच्चों, आपको मेरा ये निबंध कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी। बस इतना ही मैं आपसे चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।